अगर आप जुलाई तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, जुलाई तक अर्थात 7 महीना आपका बर्बाद हो चुका है, आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया है और आप परेशान हो रहे हैं कि मात्र 5 महीना अब आपका बच चुका है और आपका तैयारी बेहतर कैसे होगा, आपका सपना साकार कैसे होगा, जो आपने सपना देखा है 400 और 450 अंक लाने का, वो सपना कैसे साकार होगा। तो उसके लिए आज का यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। अगर आप प्यारे विद्यार्थी हो, मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा 2027 में देंगे और जुलाई तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, 7 महीना आपका रियली में बर्बाद हो चुका है, तो 450 अभी भी आ सकता है। बिल्कुल डरना नहीं, एकदम शांत होकर के इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है, ठीक है। जिसमें हम लोग जल्दी से 5 टॉपिक आप लोगों को बताने वाले हैं, 5 से 10 पॉइंट्स बताएंगे, जो आप लोग यकीन मानिए आज से फॉलो कर लीजिएगा तो आपका भाग्य बदल जाएगा, आपका तैयारी एक टॉप लेवल का हो जाएगा। और हाँ, आप सभी के लिए क्वेश्चन बैंक का फ्री क्लास भी चलता है, फ्री पीडीएफ में मिलता है, तो सारा जानकारी आगे देंगे, ठीक है। अगर आप जुलाई तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और 5 महीना में अगर 450 से ज़्यादा अंक लाना चाहते हैं, तो आज का यह मास्टर प्लान है आप सभी के लिए। बहुत ही शानदार व्यवस्था और बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी बताने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए फ्री क्लासेस, फ्री पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल रहता है और आपके बेहतर तैयारी के लिए ये बहुत ही बेहतर है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार से वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आप सभी को कि आज ही शुरुआत कीजिए, कल का इंतजार मत कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी सपना तो सोच लेते हैं कि हाँ हमको इतना नंबर लाना है, लेकिन कहते को आज छोड़ देते, कल से स्टार्ट करेंगे, फिर कहते हो आज फिर बीत गया ना, कल से स्टार्ट पक्का करेंगे। ओ अब जो है ना, आज 20 तारीख हो गया ना, अगला 10 दिन छोड़ देते हैं, अगला 1 तारीख से स्टार्टिंग नहीं। कहते हैं कि जब जगो तभी सवेरा, तो जब है ना आज से ही शुरुआत कीजिए, है ना। जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, अभी अपने कॉपी निकालिए और पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट कीजिएगा कि ये चीज़ हमको फॉलो करना है, बिल्कुल, है ना। सेकंड की बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा, इसलिए आप उस चीज को मत दे सोचिए कि 7 महीना हमारा बीत चुका है, 5 महीना ही बचा है, 5 महीना उस 7 महीना पे भारी है, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। आइए, आज की मेहनत ही कल की रिजल्ट बनाएगी, इसलिए आज से अभी से मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। हर दिन को परीक्षा का आखिरी दिन समझ करके पढ़िए, मतलब क्या समझ है ना कि कल एग्जाम है और कल मान लीजिए मैथ का एग्जाम है, तो मैथ का कैसा तैयारी करें वो चीज़ देना है। सबसे पहले इस चीज़ के लिए मैं आगे बताने वाला हूँ क्या चीज़ करेंगे। सेकेंड, सबसे पहला पॉइंट तो आपके दिमाग में ये चीज़ चलना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आपका सपना कितना अंक लाने का है ना। तो मेरा यकीन मानिए, अगर आप बहुत ही पढ़ने में तेज विद्यार्थी हैं तो प्लीज़ सपना कम से कम 460 प्लस का रखिए, 470 प्लस का रखें, है ना, 450 प्लस का रखें, ठीक है, रखें। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि टॉपर पैदा नहीं होते, टॉपर पढ़ करके ही बनते हैं। आपके जैसे ही मासूम प्यारे प्यारे बच्चे जो होते हैं वो टॉपर बनते हैं, अच्छा अंक लाते हैं, तो आप क्यों नहीं ला सकते हैं। तो ये चीज़ सोचिए कि यस यू कैन डू एवरीथिंग। हर दिन अपने लक्ष्य को देखिए, मतलब समझ रहे ना, लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि बार बार उसी चीज़ पे आपका नजर जाए, मतलब हर एक पन्ना में लिख डालिए, हर एक पन्ना में, कॉपी के स्टार्टिंग पेज में लिख डालिए, आप जहाँ पढ़ाई करते हो वहाँ पर चिपका दीजिए, समझ रहे ना, कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो फिर आपको वो चीज़ दिखाई दे, है ना। क्या आप कीजिएगा आज से, यस या नो लिखिएगा। लक्ष्य जितना बड़ा होगा मेहनत भी उतनी बड़ी होगी। अगर आप इतना नंबर लाना चाहते हैं तो कम से कम अभी से आप लोग को 6 से 7 घंटा का सेल्फ स्टडी करना जरूरी है, सेल्फ स्टडी करना जरूरी है, ठीक है। मिनिमम 5 घंटा तो आप लोगों को सेल्फ स्टडी करना ही है हर हाल में, ठीक है। आइए थर्ड पॉइंट को जानेंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, अभी से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वीवीए क्वेश्चंस पढ़ना है। मेरी डियर, क्या मैंने बताया कि वीवीए क्वेश्चंस अभी से ही, ऑब्जेक्टिव भी याद करना है, सब्जेक्टिव भी याद करना है, और उसके साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि केवल एनसीईआरटी प्लस बिहार बोर्ड की किताब पढ़िए। सबसे पहले एनसीईआरटी पूरा खत्म करिए। अगर आपका सिलेबस आधा अधूरा हो चुका है ना, तो पूरा सिलेबस पर ध्यान नहीं देना है, आपको एमसीक्यू जो कि चैप्टर्स वीवीए, जैसे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर वीवीए होता है, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद, ये हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं और हर एक सवाल को आप बना सकते हैं। तो सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर को सबसे पहले पकड़िए, उस चैप्टर को खत्म कीजिए, और साथ में आपका एमसीक्यू का क्लास चल रहा है, एमसीक्यू भी पढ़ रहे हैं, और उसके बाद की टाइमिंग में आप क्या कीजिएगा कि अपने सिलेबस वाला जो पार्ट होता है ना, उसका एक अलग टाइमिंग बनाएगा। उस टाइम में उस सिलेबस को, किसके सिलेबस में क्या पढ़ना है, पूरा नहीं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ना है, ठीक है। एक ही किताब को बार बार पढ़िए। क्या होता है ना, बच्चे लोग एक बार किसी भी चीज़ को पढ़ लेंगे, है ना, कहेंगे कि अब हमको याद हो चुका है, और पूछना, अगर मान लीजिए उनसे पूछा जाएगा तो वो बहुत ही कम प्रश्नों का जवाब देते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बैंक आपके पास है ना, तो क्वेश्चन बैंक के सारे चीज़ों को है ना लगभग 3-4 बार रिवाइज कर लीजिए, हर एक चीज़ को पढ़ लीजिए। यही आपको सिर्फ क्वेश्चन बैंक आपको 400 प्लस दिला देगा, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक प्लस में वीवीए क्वेश्चन, मतलब जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये समझते हैं, जो परीक्षा में नहीं भी पूछा गया और उसको पूछने की संभावनाएं हैं,
तो हमारे चैनल पर इस तरह का क्लासेस भी आने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि फ्री क्वेश्चन बैंक क्लास, साथ में फ्री गेस क्वेश्चंस, ठीक है, ईयर वाइज चैप्टर वाइज हर एक चीज पढ़ाएंगे। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए ना, आपकी तैयारी को तो बेहतर कराना हमारा दायित्व है, ठीक है। कई किताबों के चक्कर में मत पड़िए। देखिए, टॉपर आप कभी तभी नहीं बन सकते जब आप जो है ना बार बार 50-25 किताब खरीद लेंगे और एक दिन वो पढ़ेंगे, एक दिन वो, एक दिन वो, ऐसा नहीं करना। एक किताब पढ़िए, उसको तरीका से है ना पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसका बादशाह बन जाइए। यकीन मानिए आपसे बेहतर कोई कर नहीं सकता, समझ लेना। तो एक किताब, 1 से 2 किताब जो भी गेस होते हैं, क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, क्वेश्चन बैंक तो एक प्रकाशन का ले लीजिए, चैप्टर वाइज ले लीजिए, सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। और लेने की क्या जरूरत है, आप सभी के लिए फ्री क्लास जो चलेगा ना, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का ऑल चैप्टर का क्लास चलेगा, ठीक है। मैंने क्या कहा आप लोग को, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ध्यान देना है, फिर PYQ जरूर लगाना है, हर एक चैप्टर्स का लगाना है। उसके साथ हर एक चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आने वाले, उसको भी पढ़ना है। वो कहाँ मिलेगा, हमारे पास, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला 4th पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, 2009 से लेकर के 26 तक के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, वो प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। आजकल आप देखते होंगे लगभग 5-7 साल से जो है ना, 5 साल से लगभग वही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, उसी टाइप्स के प्रश्न रिपीट होते हैं। तो ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप क्वेश्चन बैंक में पूरा पकड़ बना लेंगे तो 400 से ज़्यादा नंबर आप आराम से ला सकते हैं, है ना। हर चैप्टर के PYQ अलग अलग से हल कीजिए, ठीक है। हर एक चैप्टर, मैंने बताया ना कि चैप्टर वाइज भी होना चाहिए और ईयर वाइज भी, है ना, ईयर वाइज भी होना चाहिए। और ये दोनों हमारे पास है और आपको ये फ्री में क्लास करवा करके आपका तैयारी करवाएंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मेरे डियर, जो प्रश्न बार बार आता है उन्हें याद कर लीजिए। आप देखते होंगे कि जो प्रश्न 2017 में पूछा गया, फिर 20 में, फिर 22 में, मतलब इस तरह से होता है ना, 3-4 बार पूछा, देखो वो चीज़ वहाँ पर मेंशन रहता है ना, तो उसको आपको ज़्यादा फोकस करना है, उसको ज़्यादा कंप्लीट कर लेना है। और वो किस टॉपिक से, उस टॉपिक को भी एक बार पढ़ लेना है, ताकि वहाँ से हर एक समस्या समाधान हो जाए, ठीक है। वहीं से, उसी टॉपिक से अगर दूसरा क्वेश्चन आएगा फिर आप बना देंगे, समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा सा टॉपिक पर भी ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, डीपली, है ना। जो मान लीजिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे मान लीजिए विद्युत धारा चैप्टर से देखेंगे आप, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके, है ना, मतलब उस चैप्टर को पढ़ जाइएगा। विद्युत धारा होता है, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भारत, जैसे मान लीजिए त्रिकोणमिति मैथ में होता है, त्रिकोणमिति का फ्री क्लास हमने स्टार्ट कर दिया अपने चैनल पर, ठीक है। तो त्रिकोणमिति हो गया, तो ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको पूरा रगड़ देना है। इसके साथ इसके MCQ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब लगा देना है। मेरी बात को समझ पाए ना क्या सर जी, कि आपके पास PYQ जरूर लगाना है। जो प्रश्न बार बार है उसे हाईलाइट करके जरूर ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। 5 नंबर पॉइंट्स, हर विषय के VVI प्रश्न तैयार किए। मैंने कहा ना आप लोगों को, केवल और केवल अभी सिलेबस रटने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब आपके पास इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक अलग कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपका एक तरीका होना चाहिए, आपका एक रूटीन होना चाहिए उसको पढ़ने का, ताकि आप बेस्ट करेंगे। अभी से ही अगर आप तैयारी करना, इन चीज़ों को स्टार्ट कर देंगे, VVI क्वेश्चंस के साथ सिलेबस भी दोनों कंबाइंड करके बेहतर तैयारी की तरफ आप निकल जाएंगे। गणित के कम से कम रोज 50 क्वेश्चंस को आप लोग को सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, रोज आप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। विज्ञान के MCQ जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और डायग्राम वाला प्रश्न जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है ना, फिगर बनाने वाला प्रश्न, तो ये चीज को आपको घोल के पी जाना है। सामाजिक विज्ञान में तिथि वाला प्रश्न मानचित्र अर्थात नहीं पूछा जाता, ये यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। मुख्य बिंदु जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हिंदी, संस्कृत और मैथिली जो होता है ना, मैथिली का फ्री क्लास चलेगा चैप्टर वाइज, संस्कृत का भी चलेगा। तो व्याकरण, गदखंड, पदखंड और लेखन अभ्यास, ये सब चीज़ जरूरी है। तो हर एक सब्जेक्ट का समझ करना किस तरह से तैयारी करना है। मैथ्स का कम से कम 50-60 ऑब्जेक्टिव डेली सॉल्व करना है। सब्जेक्टिव भी कम से कम 10-15-20 सब्जेक्टिव भी सॉल्व करना है। मिनिमम 10 क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व करना है अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, उसमें बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। साइंस में भी आप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दिन में लिखें, है ना, याद करें। ऑब्जेक्टिव भी 40-50 याद करें, समझ रहे ना। तो एक रूटीन बना लीजिए कि किस तरह से आप करना है। एक दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट का रूटीन बना लीजिए। ये 3 सब्जेक्ट आपको कम से कम 2-2 घंटा पढ़ना है, ऐसे 6 घंटा हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटा मैथ्स ज़्यादा पढ़ लिए तो 7 घंटा हो जाएगा ना। तो सेल्फ स्टडी हमें लगता है ना कि आप 7-8 घंटा नॉर्मली कर सकते हैं अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और आपके मदर फादर भी सपोर्ट करते होंगे। अगर आप अच्छा तैयारी करेंगे तो आपके घर वाले भी सपोर्ट करेंगे, हाँ करो, मैं आपके लिए आपके साथ हूँ, है ना, आपको काम भी नहीं करने देंगे। तो ये चीज़ें जरूरी होता है। चलिए देखिए, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रट जाने से आपके नंबर नहीं आएंगे। आपका लिखावट सुंदर होना चाहिए। आप एक बात समझते हैं कि आप एग्जाम जब देने जाएंगे तो उसमें आपसे सुना नहीं जाएगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा, तो आपका लिखावट बेहतर होना चाहिए। अब कहेंगे सर जी हम तो 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, लिखावट का क्या होगा, जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है, लेकिन आप उसमें कुछ सुधार ला सकते हैं। अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए ना। एक दिन बहुत आराम से लिखिएगा, गोल गोल बना करके लिखिएगा, ठीक है।
हाँ, दूसरा दिन थोड़ा उससे स्पीड, तीसरा दिन उससे स्पीड, और अक्षर को आप एकदम कॉम्बिनेशन सबको सेटल करके लिखिएगा। यकीन मानिए आप अगले 10 से 15 दिन अगर प्रैक्टिस कीजिएगा, लास्ट 21 डेज में आपका तैयारी जो आप है ना, पहला दिन और 21 दिन का राइटिंग मिला लीजिएगा। आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में सर जी सुधार नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। पहला दिन से हम कहते हैं ना 1000 गुना बेहतर आपका राइटिंग हो जाएगा। तो राइटिंग स्किल जरूरी है। जब आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा से सजा के लिख देंगे ना, नंबर तो आपको फ्री में मिल जाएगा, 2-4 नंबर एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, नहीं तो पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, देखिए लॉन्ग आंसर को और शॉर्ट आंसर ये आपको लिखना पड़ेगा मेरे लिए, इसलिए हैंड राइटिंग का प्रैक्टिस जरूर कीजिए। उत्तर हमेशा पॉइंट वाइज लिखे, पॉइंट वाइज समझते हैं ना, हाईलाइट, जो भी टॉपिक्स है उसको हाईलाइट करते जाए। जैसे जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है, किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है ना, तो उसी माध्यम में वापस लौटने घटना को प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन को यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे, समझ रहे बात को, या फिर उसको बोल्ड पेन ब्लैक पेन से लिख देंगे। तो ब्लैक ब्लू पेन का भी यूज करना आप लोग को चाहिए। जैसे निबंध लिखते हैं तो निबंध में आपको भूमिका हो जाएगा, उपसंहार हो जाएगा, ठीक है, उसका महत्व हो जाएगा, लाभ, ये सब चीज ब्लैक पेन से, फिर ब्लू पेन से। तो ब्लैक ब्लू 2 पेन का यूज करना अभी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब आप एक कलर के पेन से लिखते हैं तो लिखावट देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। जब आप डबल कलम यूज कर देंगे, लिखावट आपका सो ब्यूटीफुल दिखेगा। तो लिखावट भी कहीं ना कहीं मैटर करता है आपके एग्जाम में अच्छा नंबर दिलाने के लिए। क्या आप आज से मानेंगे, आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, यस या नो, कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट देखिए, रोज रिवीजन करें, है ना, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि आप सप्ताह में रिवीजन करें, मैं कहूँगा आप डेली रिवीजन करें। कैसे सर जी? डेली कम से कम 1 घंटा है ना, 1 घंटा का आप टाइम बना लीजिए, पक्का 1 घंटा नहीं तो 30 मिनट का टाइम बना लीजिए, आधा घंटा, ठीक है। आधा घंटा में जितना भी सवाल को आप मान लीजिए पढ़ते जाते, ठीक है। जैसे मान लीजिए कल जो पढ़े आप, 30 घंटा लिखिए, 30 मिनट 30 मिनट आप लोग को प्रैक्टिस रिवीजन का टाइम बनाना, डेली का बनाना है। जो भी सब्जेक्ट्स बैक डेज में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसको अगला दिन आपको रिवाइज करना है। मेरा बात मानिए, मेरा बात सुनिए, मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना ही बेस्ट डिवीजन होगा। क्या आप करेंगे ना, यस या नो? यस सर जी। हर रात में कम से कम 45 से 60 मिनट रिवीजन करें, बस रात का ही काम। जब आप खाना पीना खा लेते हो उसके बाद जब सोने जाते हैं ना, तो आज से मोबाइल देख करके सोना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। आपको रिवीजन करके सोना है, क्योंकि जब आप सोने जाएंगे और आपका मेमोरी इस चीज़ को सेटलाइज करेगा, समझ गए, तो आपकी मेमोरी में ये चीज़ सेव होगा, और जब आप सुबह उठेंगे तो फिर वो चीज़ आएगा, ठीक है। और मान लीजिए सुबह को भी अगर 1-2 घंटा पढ़ लेते हैं, बाबू मेरे 450 एकदम आसानी से आ सकता है, सही बता रहे हैं ना, बहुत ईजी प्रोसेस है। विद्यार्थी अगर बेहतर करना चाहेंगे ना, मैं कहता हूँ ना, रिजल्ट लाना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। बस अपने मन पे काबू करना होता है, आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। देखिए डियर, फार्मूला, मैथ्स में बिना फार्मूला बेहतर कर नहीं सकते। डेफिनेशंस, डेट्स, जैसे हिस्ट्री सबका डेट होता है, जैसे फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ, वियना सम्मेलन कब हुआ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रोज देखें, है ना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक आप चार्ट बना लें, है ना, कि जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसको चार्ट बना लें, या तो आप कहीं पर दीवार पर चिपका लीजिए, या फिर अपनी नोट्स बुक में उसको हाईलाइट करके लिख लीजिए, ताकि उसको बार बार देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको बार बार पढ़ेंगे तो बेहतर जरूर करेंगे। क्या बात को समझ पाए? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आजकल यही चीज़ें आपको पैदा करती है, आप इस चीज़ को मानते होंगे। आप हमेशा मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, इतना भी दूरी नहीं कि आप उसको बंद कर दें, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम लिमिटेड टाइम का, है ना, आप लिमिटेड टाइम उसको यूज़ करें, ठीक है। एक रिमाइंडर वाला सिस्टम होता है, वो लगा लीजिए कि 10 मिनट 15 मिनट आप देखेंगे, फिर उसको लॉक करके रख देंगे, ठीक है, तभी बेहतर हो सकता है। नहीं तो सोशल मीडिया आपका कब घंटों से घंटों खा जाएगा, आपकी ब्रेन पे एक बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि आप वीडियो अनेकों तरह की देखेंगे और सभी आपकी मेमोरी में जाएगा। आप अलग अलग बात के बारे में सोचते जाएंगे और पढ़ाई वाला बात चौपट हो जाएगा, यहाँ का ताला बंद हो जाएगा, आपको अलग दिशा की ताला वाला, है ना, घर में मेमोरी में आ जाएगा। तो यकीन मानिए सोशल मीडिया से कम दूरी रखाएं, और ये सोशल मीडिया रील्स थोड़ा देर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं। देखिए यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको पता होगा कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि, है ना, फ्री में शिक्षा, है ना, सभी को फ्री में क्लासेस मिले और बेहतर करे, एकदम, है ना, गरीब से गरीब बच्चा पढ़ करके बेहतर रिजल्ट लाए। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और कंटिन्यू देखना है। आप जैसे हमारा क्लास करते रहेंगे, दूसरा वीडियो आ जाएगा, फिर उस वीडियो पे क्लिक करेंगे, फिर तीसरा वीडियो आएगा, आपको लगेगा ना इससे बेहतर ये है, फिर दूसरा पे क्लिक करेंगे, फिर तीसरा आएगा, ओ इसमें मज़ा नहीं। ये जो है ना, ये कह रहा है ऐसा कि 17 फरवरी के एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाएंगे, ये क्यों नहीं देख लेंगे जो हम ये देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा में डिस्ट्रैक्शंस होता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। यूट्यूब पे आप केवल पढ़ाएं और कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज करें और वहाँ से कंटिन्यू करें, ठीक है।
इंस्टाग्राम, फेसबुक और गेम्स पर समय बर्बाद ना करें, थोड़ा बहुत है ना यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम है ना हम देखते हैं कि बच्चे लोगों का 5-5 आवर स्पेंड करते हैं ना, मतलब इसी चीज़ में गवा देते हैं। बताइए 5 घंटा जब इसमें गवा देंगे तो आप दिन में 7 घंटा बचता है, और 7 घंटा में आप कितना देर स्कूल जाएंगे, कोचिंग करेंगे, और आपका तैयारी का क्या होगा, है ना। तो हमें लगता है 15-20 मिनट आपको ये चीज़ यूज करना चाहिए, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लीजिए 1 घंटा, और 1 घंटा से ज़्यादा यूज कीजिएगा मामला गड़बड़ हो जाए, तब तो आप ज़िंदगी में 450 नहीं ला सकते। इस चीज़ को आप लिख के लीजिएगा। और 400 लाने के लिए भी अगर आप 1 घंटा से ज़्यादा बढ़े, यकीन मानिए 400 भी लाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी मेमोरी में सेव नहीं रहने देगा चीज़। आइए 9 नंबर पॉइंट, समय का सही उपयोग करें, है ना। रोज 7 घंटा का सबसे पहले पढ़ाई करें, रोज कंटिन्यू पढ़ना है तो पढ़ना है, 7 से 8 घंटा एकदम रूटीन बना लीजिए। हर हाल में याद करना है, पढ़ना है, जो भी रूटीन बनाए, कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करे कि आपका सफलता सुर मचा दे। इसलिए मेरे लिए ये 10th का एग्जाम दोबारा नहीं होता, इसलिए एक बार जी जान लगा दीजिए। ये 5 महीना नहीं है, 5 महीना में अपना इतिहास बदल दीजिए, है ना। कहते हैं ना कि जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो पढ़ करके दिखाइए, और यकीन मानिए ये 5 महीना का तैयारी आपके 7 महीना की तैयारी पे भारी रहेगा। हाँ, तो ये चीज़ समझिएगा। देखिए एक भी दिन बिना पढ़ाई के ना जाने, ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया तो आप पढ़ाई मान लीजिए गैप कर सके, लेकिन मेरा मानिए ना कि हर एक एक दिन को टारगेट कीजिए, है ना। एक दिन आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। रोज का लक्ष्य उसी दिन पूरा करें, मतलब डेली का टारगेट होना चाहिए ना। बहुत सारे विद्यार्थी सुबह उठेंगे, अब सबसे पहले 1 घंटा सोचने में बिता देंगे, आज क्या पढ़ना है ना, आज लगता है मैथ पढ़ लेते हैं ना। कुछ कहेंगे सर आप साइंस पढ़ने में मजा आता है, पढ़ लेते, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर वो हिंदी पढ़ने में तो आनंद आता है, ऐसा काम नहीं चलेगा। एक रूटीन सही आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए पढ़ाई का, कि इस समय में इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इतना देर पढ़ना है, ये टॉपिक्स पढ़ना है। ये चीज़ आपको पहले ही पता होना चाहिए, ताकि आप उठते ही उस चीज़ को पढ़ने लगें। नहीं तो पता चला आप टॉपिक डिसाइड करते हैं सुबह से शाम कर दिए, मामला गड़बड़ा गया। तो टारगेट अपना पहले से ही डिसाइड रखिए। और यही है ना 10 नंबर पॉइंट्स, मैंने कहा कि अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, 400 और 450 मैं दिलवा सकता हूँ। कैसे सर जी? हमारे साथ डेली जुड़ना है, कुछ भी हो जाए हर हाल में जुड़ना है, ठीक है। फ्री क्वेश्चन बैंक क्लास कर दिया, और यही नहीं, इसमें क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले मैं आप लोग को चैप्टर वाइज पढ़ाने वाला हूँ। कब पढ़ाने वाला हूँ? चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद ईयर वाइज पढ़ाएंगे, और इसमें आप लोग को वीवीआई क्वेश्चन भी शामिल रहेगा ना। वीवीआई क्वेश्चन अर्थात गेस क्वेश्चन जिसे कह लीजिए, ये भी शामिल रहेगा। ये सारी चीज़ें अभी मैं फ्री में आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इस मौका को जाने नहीं दीजिए, नहीं तो है ना इसको क्या कर दिया जाएगा, पेड कर दिया जाएगा, फिर आप लोग है ना पैसा देना पड़ेगा, समझ गए ना। तो फ्री है, इसका फ़ायदा उठा लीजिए फटाफट से। रोज शाम 7 बजे लाइव क्लास, अगर आप आज से अभी से डेली लाइव क्लास स्टार्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, यकीन मानिए 400 अंक तो मैं लाइव क्लास पढ़ा करके ही आपको दिलवा सकता हूँ। जब आप डेली जुड़ेंगे तब ना बच्चों के अंदर मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ 1 दिन रहता है, 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन। छठा दिन पता चले वो विद्यार्थी सो रहे हैं, कह रहे वो 5 दिन इतना पढ़े ना, दिमाग नहीं काम कर रहा है, अगला दिन से पढ़ेंगे, तो ऐसे में नहीं काम चलेगा, ठीक है। आपको कॉन्टिन्यूसली बना के रखना है, कंसिस्टेंसी बना के रखना है। फ्री पीडीएफ नोट्स भी मिलता है, आप सभी को जानकारी होगा, बहुत सारे बच्चे हमसे जानकारी मतलब लेते हैं, हजारों की संख्या में विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन कीजिए, अभी तुरंत ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सअप चैनल, ये दोनों को तो हर हाल में ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर पीडीएफ का एकदम भरमार लगा देते हैं, है ना, जिसे आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। मोबाइल में रील्स के अलावा आप उस पीडीएफ को खोल करके पढ़ सकते हैं, तो ऐसा व्यवस्था है, ठीक है। तो ऐसे फ्री स्टडी मटेरियल के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ना। मैं आपसे चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं ना कि अगस्त से पढ़ करके अपनी तैयारी को एक बेस्ट लेवल का तैयारी दूँ, और पूरे अगस्त महीना में क्वेश्चन बैंक का सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू को कंप्लीट करें, तो 30 दिन के हार्ड चैलेंज में हमारे साथ जुड़िएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका तैयारी बेहतर कराना हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है। बस आप लोग याद रखिएगा कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और प्लीज़ डेली क्लास में जुड़िएगा शाम 7 बजे में, और सब्सक्राइब और इस सभी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। बस आप लोगों को सपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और डेली क्लास को जुड़ना है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और भी शानदार तरीका से आपके बेहतर तैयारी के लिए नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी भी तरह का समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, है ना। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और शाम 7 बजे लाइव क्लास बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपकी तैयारी को बेहतर उड़ान देने के लिए लाइव क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच।